बाबा साहब ने जब भी ये इलेक्शन श्रेणी जब भी बनाई थी, फंडामेंटल राइट्स के अंदर ये डाला था, ये जनहित का अधिकार है, हम वोटर्स का अधिकार है कि एवरीबडी कैन वोट एंड एवरीबडी कैन गेट अ वोट। तो वो श्रेणी को आज राज्यशाही जाने के बाद फिर से वो राज्यशाही लोकशाही में आ गई है। ऐसा होगा तो ये भविष्य एटलीस्ट ये वार्ड का क्या होगा, वही जो 4 साल पहले भी आमदार थे, खासदार थे, जो 3 टाइम नगर सेवक है, 4 टाइम नगर सेवक है। भाई आपने एक टर्म में कुछ नहीं कर पाए, अब आने वाले टर्म में क्या करेंगे? जो बाप ने कुछ नहीं किया है बेटा वही करेगा। 2003 में अंबेडकर नगर में बिल्डर आया था विक्रम मित्तल, प्लाईमाउंट कंस्ट्रक्शन के नाम पर, बराबर है। उस बिल्डर का, उसको बिल्डर को लॉन्च करने वाला कौन? अशोक गंगाराम धात्रक। वो जो कमेटी बनी थी, उस कमेटी का सलाहकार कौन? अशोक जी गंगाराम धात्रक जी, ठीक है। वो हो गया, उसको मिसगाइड कर दिया, एसआरए में डालने का छोड़ के माड़ा का उस टाइम पे एसआरए सेल था, उसमें सबमिशन कर दिया। पता चला कि बाबा यहाँ से इसका पत्ता कम होने वाला, सभी का बुलडोजर क्या जेब में लेके घूम रहे थे क्या देख रहे थे? मतलब 2000 पहले इलेक्शन किया, उसमें प्रॉपर्टी कमाई, 2003 आ गया, बिल्डर से कमाया, उसको लूटा, 2008 में आए, बिल्डर से कमाया, उसको लूटा। मतलब वो क्या रहा है, वहां से जो पाइपलाइन आती है उसको रिनोवेट, सब दुरुस्ती के पीछे पड़े। अरे भाई अंदर भी जंग लगता है, आयन होता है, सींग होता है, कितने तरीके से जंग वहां पे होते हैं। किसी ने ये मुद्दा लाया कि इस टाइम इलेक्शन में अगर मैं जीत के आता हूँ, पहले बात तो जीत के आने के पहले काम करना चाहिए, मेरा काम देखो और फिर मुझे वोट करो। वोट मैं जीतने के बाद काम करूंगा, ऐसे लोगों को तो चप्पल से मारना चाहिए। नगर सेवक किसी एक बंदे का भी एजुकेशन फ्री कर सकता है भाई। नगर सेवक जीतने के बाद वो ताबड़तोड़ किसी बंदे को नौकरी पे, वो भी गवर्नमेंट जॉब पे लगा सकता है। मैंने महाराष्ट्र बंधु न्यूज को दिया था, उन्होंने ये मेरा इंटरव्यू दिया नहीं। मुझे सिर्फ एक ही बात मैं बोलना चाहता हूँ, ये महाराष्ट्र बंधु न्यूज जो है, ये जो न्यूज है, ये न्यूज के पास क्या लाइसेंस है? ये इन्होंने किसी भी माध्यम से अपने आपके सर्टिफिकेट जाहिर करे, ये लोगों के बारे में बोलकर जो अपना गेन करते हैं, टीआरपी करते हैं, ये सामने लाए। खास करके अभिषेक दुलैया और सूरज खटकाले या कुछ नाम है। पहली बात तो वंश का नहीं होना चाहिए, किसी भी कोई भी आमदार का लड़का हो भाई उसको तो मारो, मैं वो ना बोलता हूँ, वो भी काम कर सकता है, पर बिना काम के अचानक जैसा बारिश में मेंढक कैसे बाहर आ जाते, वैसा अगर किसी नेता का अगर ऐसा मेंढक बाहर आ जाए ना तो उसको फिर से दबा दो। बहुत ही महत्व वाले और इम्पोर्टेंट मुद्दे हमारे सामने आज हम चर्चा करने वाले हैं। जैसे आपका कहना है कि जो एक लीडर, एक नेता होता है, बड़ा नेता, वो बड़े नेता के पीछे छोटे छोटे सोशल वर्कर, उनके जो कार्यकर्ता, उनका रोल होता है इसमें। और जब इलेक्शन की बारी आती है और एक पद की बारी आती है तो बड़े बड़े नेता अपने ही फैमिली और अपने घर के जो मेंबर और सदस्य होते हैं उन्हीं को चुनकर उसमें लाया जाता है। जो ग्राउंड लेवल पे काम करते, जो छोटे छोटे नेता, उनको वहीं पर रखा जाता है सिर्फ फ्लैगिंग के लिए, ऑर्डरिंग के लिए, जैसे नारे लगाने के लिए और केसेस लेने के लिए। ऐसे ऐसे नेता वहाँ पर रहता है। ऐसा आपका हर सभी पार्टियों पर आपका आरोप है। अभी मेरे बेटे को, मेरी बेटी को या किसी भी माँ बाप को अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, इंस्पेक्टर बने, डॉक्टर बने, इसीलिए पढ़ाते लिखाते हैं। बंदा सर्टिफिकेट करता है, डिग्री लेता है और डिग्री देने के टाइम पे डॉक्टर भी बन जाता है, पर उसको कहा जाता है कि भाई तू डॉक्टर का कपड़े नहीं पहन सकता है, तू कंपाउंडर का ही काम कर। तब उस पर क्या बीतेगी आप बताइए ना, कि ये अधिकार तो फिर क्यों है? ये मेरे को लगता नहीं। बाबा साहब ने जब भी ये इलेक्शन श्रेणी जब भी बनाई थी, फंडामेंटल राइट्स के अंदर ये डाला था, ये जनहित का अधिकार है, हम वोटर्स का अधिकार है कि एवरीबडी कैन वोट एंड एवरीबडी कैन गेट अ वोट। तो वो श्रेणी को आज राज्यशाही जाने के बाद फिर से वो राज्यशाही लोकशाही में आ गई है। ऐसा होगा तो ये भविष्य एटलीस्ट ये वार्ड का क्या होगा, वही जो 4 साल पहले भी आमदार थे, खासदार थे, जो 3 टाइम नगर सेवक है, 4 टाइम नगर सेवक है। भाई आपने एक टर्म में कुछ नहीं कर पाए, अब आने वाले टर्म में क्या करेंगे? जो बाप ने कुछ नहीं किया है बेटा वही करेगा, और करना भी होगा तो बाप उसको वही बोलेगा कि भाई तू ये नहीं करने का, जो मैं बोल रहा हूँ तू वही करना। तो हमें भाई ये आपकी पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं है, ये पब्लिक प्रॉपर्टी है। नगर सेवक ये सरकारी मालमत्ता होता है, आमदार ये सरकारी मालमत्ता होता है। ये पूरी तरीके से जनहित में लोगों के लिए ही काम में आने वाली चीज होनी चाहिए, ना कि आपको झोपड़े से बंगला, झोपड़े से फ्लैट, फ्लैट से बंगला और बंगला से पता नहीं और कहाँ पे आपको जाना है।
मेरे को ऐसा लगता है कि मार्स में जाने के बाद ही इनका वंशवाद छूटने वाला है। इसके खिलाफ हूँ। सही तरीके से पॉलिटिक्स आगे बढ़नी चाहिए, सही तरीके से इलेक्शन आगे बढ़ना चाहिए। और सीन क्या होता है, पहले हम अपने बच्चों को पॉलिटिक करियर में लाए, उसके बाद उनको बिल्डर सेक्टर में लाए और पैसा कमाए, खत्म, और कुछ नहीं। अभी इन्होंने एक धातरक में रिस्पेक्ट की बात कर रहा है, पॉलिटिकल है, इसको पॉलिटिक वे में लेना है, फ्रीडम ऑफ राइट है टू स्पीच, उसके हिसाब से बात कर रहा हूँ। इसको आप पर्सनली लेना नहीं, आप पॉलिटिकल छोड़ के रास्ते में आप मेरे वही बड़े भाई हो। पॉलिटिक्स में जो आप गलत करोगे तो मैं उसके बारे में बात करूंगा, क्योंकि मैं जनहित की बात करता हूँ। इन्होंने बोला था कि अंबेडकर नगर मूर्ति नगर एक कोर जगह है, ये अभी लोगों के इसमें आया है, इसमें ये स्ट्रॉन्ग जगह हो चुकी है और यहाँ पे लोग बिल्डर कर ले। 2003 में अंबेडकर नगर में बिल्डर आया था विक्रम मित्तल, प्लाईमाउंट कंस्ट्रक्शन के नाम पर, बराबर है। उस बिल्डर को लॉन्च करने वाला कौन? अशोक गंगाराम धातरक। वो जो कमेटी बनी थी, उस कमेटी का सलाहकार कौन? अशोक जी, गंगाराम धातरक जी, ठीक है। वो हो गया, उसको मिसगाइड कर दिया, एसआरए में डालने का छोड़ के माड़ा का उस टाइम पे एसआरए सेल था, उसमें सबमिशन कर दिया। पता चला कि बाबा यहाँ से इसका पत्ता कम होने वाला है, उसको छोड़ दिया। 4 साल हो गए। उसके बाद 2008 में अपने प्रिकॉशन प्रॉपर्टीज प्राइवेट लिमिटेड, जिनका चीफ प्रमोटर वो गुलाब मिश्रा है, जिसका एलओआई हमने कैंसिल करवाया, उसके साथ वो जो सापुर जी पालून जी उसको सपोर्ट कर रहा है। मुझे पता नहीं इतने अच्छे ब्रांड ऐसे लोगों को क्यों सपोर्ट करता है। उसको लॉन्च करा है किसने? अशोक धातरक जी ने। उस कमेटी का सलाहकार कौन? अशोक धातरक जी। दूसरी बात, जब भी सर्वे हुआ, पहले 2003 का सर्वे की बात करता हूँ, तभी सर्वे हुआ तो सर्वे में 4,500 लोग पात्र या 4,500 लोगों का समावेश था एसआरए में, परिशिष्ट 2 में, जिसको एनएच 2 बोलते हैं। 2008 में परिशिष्ट 2 यानी कि एनएच 2 में 2008 में जब भी सर्वे होता है या 2012 में जब भी उसकी परिशिष्ट 2 सामने आती है तो उसकी यादी क्या है? 2760। भाई 8 साल पहले जो 4.5 की संख्या थी बढ़नी चाहिए, वो घटी गई थी। दूसरी बात, एलओआई आता कितने नाम पे? एलओआई आता है 2760 पे। भाई धातरक साहब, आप उस कमेटी के सलाहकार, ये गुलाब मिश्रा आपका राइट हैंड लेफ्ट हैंड, आपने उसको चीफ प्रमोटर के पद पे बिठाया और आपके सामने एलओआई सैंक्शन हो रहा था, उसके पहले मिनट्स बनता है, मिनट्स बनने के पहले पात्र अपात्र की लिस्ट चीफ प्रमोटर और प्रमोटर के सामने आती है, उस टाइम पे सलाहकार के सामने वो आती है, ठहराव बन जाता है, तब साइन हो जाता है। जब 2760 था और आपको पता है कि अभी इसकी संख्या 7000 की है, तो आपने 2760 पे साइन कैसा किया? वो एलओआई को मेंशन कैसा किया? जब एलओआई सैंक्शन होने के बाद जब ये आंदोलन हुआ, तभी आप हमारे लिए खड़े क्यों नहीं हुए? तभी क्या बुलडोजर क्या जेब में लेके घूम रहे थे क्या आप, या देख रहे थे? मतलब 2000 पहले इलेक्शन किया, उसमें प्रॉपर्टी कमाई, 2003 आ गया, बिल्डर से कमाया, उसको लूटा, 2008 में आए, बिल्डर से कमाया, उसको लूटा। मतलब ये हो क्या रहा है? और हमको बोलते हैं कि वहाँ पे बिल्डर करते। कॉर्पोरेट में, कुलाबा में बिल्डर लाने वाला यही बंदा है, सब जगह पे सारे स्लम को खराब करने वाला ये बंदा है, सब जगह पे बिल्डर्स को इसने उतारा हुआ है। ये मेरा एक प्रश्न है जिससे मैं जनता को जानकारी देना चाहूँगा। जैसे कि आप कह रहे हैं डेवलपमेंट, हमने भी कई साल से दौरा किया और कई साल से हमने स्लम को छानबीन की है। अंबेडकर नगर, गणेश मूर्ति नगर हो, गीता नगर हो, हमेशा 95 से हो या 90 से हो, पहले से हमने हर नगर सेवक, हर एमएलए आमदार को सिर्फ 3 ही काम करते हुए समाज में देखे, गटर, पानी और ये रास्ते का काम। इसके अलावा समाज में कोई बदलाव नहीं हुआ है अब तक की। अभी जनता को चाहिए कि ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं, मैं डेवलपमेंट और ये जो डेवलपर के मुद्दे हैं, ये हम फिर कभी इसको विस्तार से जानेंगे और इसकी जानकारी आपको देंगे। आने वाले इलेक्शन पे हम इसकी चर्चा करेंगे, क्योंकि इलेक्शन आपका अधिकार है और आप कैसा नेता चुनते हुए आपके ऊपर है। समाज में स्लम में रहने वाले 95 में, अगर अम्बेडकर नगर और मूर्ति नगर की आप बात करेंगे तो 95 में तकरीबन 3000 या 3500 मकान होते थे। आज 2022 के अंदर तकरीबन 7,000 से ज़्यादा मकान है, तो वोटर की संख्या भी ज़्यादा बढ़ चुकी है। तो इलेक्शन का पीरियड जब होता है तो नेता को पता है कि समाज में 3 काम करने से वोट जीता जा सकता है, जैसा पानी हो गया, गटर लाइन हो गया, रास्ता। इसके अलावा कोई नेता को कोई कार्य समझ में नहीं आया।
डेवलपमेंट भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है जो स्लम में उस समय 95 में किसी के फैमिली में 2 मेंबर हुआ करता था, जो उस फैमिली में 6 मेंबर है, तो वो उस दौर में अलग सिचुएशन था, इस दौर में अलग सिचुएशन है। और डेवलपमेंट का मुद्दे में हम आपसे और डिस्कशन करेंगे। बोलता हूं ना, आपको मुद्दे पे बोलता हूं। और अभी फिलहाल अब आने जो इलेक्शन है, इलेक्शन पीरियड में कैसे आप जनता को क्या मैसेज देना चाहिए, किस मुद्दे पे, मतलब किस नेता को किस लेवल पे और किस कैटेगरी को देखना चाहिए, ताकि तकरीबन हर पार्टी से हर नेता अभी आपको उभरता नजर आएगा। कोई भी पार्टी को, मैं किसी पार्टी का स्पेशली नाम नहीं लेना चाहूँगा, इस क्षेत्र में तकरीबन हर पार्टी के हर विधायक को मौका मिला है, लेकिन हर विधायक, हर नगर सेवक ने उसी तरह से, उसी लेवल से काम किया है, उससे हटकर इस एरिया को, इस क्षेत्र में काम नहीं किया। तो जनता को इस तरह आने वाले इलेक्शन में आप कैसे मैसेज देना, किस तरह से वो लीडर होना चाहिए? फर्स्ट मैसेज देना चाहता हूँ कि पहले ये बंद कर दो, ये अपने लोगों को प्रमोट करना, ये वो जो अजिंक्य धात्रक है, फिर बाद में कोई बीजेपी से कोई नेता रहेगा, अपने फैमिली को खड़ा कर देगा, सेने से रहेगा, अपने फैमिली मेंबर को खड़ा कर देगा, कांग्रेस से रहेगा, सारे जो अपने फैमिली के मेंबर्स को खड़ा करना चाहते हैं, ये पहले बंद कर दो। और फिर आते हैं हम इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर। अभी जब तक का ये वंशवाद खत्म नहीं होता है, वी कांट गेट अ राइट कैंडिडेट टू नॉमिनेट, टू गेट अ बेस्ट कॉर्पोरेटर वी नीड अ पर्सनैलिटी विच कैन मेक अ चेंज। सिविलाइज होना चाहिए ये अपना जगह, एक सिविलाइज होना चाहिए। इसमें सिर्फ भड़काने के राजकारणों पे यहाँ पे लोगों को गुमराह किया जाता है। अभी आप बताइए, इतने सालों से वाटर मीटर गटर पे बात होती है, मैं वाटर मीटर गटर की ही बात करता हूँ। वाटर लाइन आज 40 से 50 साल के ऊपर हुआ होगा। आज का वो सका पाटिल से लेकर अपने वार्ड पे, सका पाटिल से ही मेन डिस्ट्रीब्यूटिंग है, जो वेरियस जगह पे जाते हैं, अपने वार्ड को लेते। यहाँ का एक नगर सेवक, आज तो मतलब 5-10 साल से तो कोई है नगर सेवक भाजपा से या जो भी है, वॉटेवर, मेरे को किसका नाम नहीं लेना है, नाम इसीलिए नहीं लेना है कि मुझे किसी को बिना वजह मेरे नाम से मुझे किसी को टॉन्ट नहीं करना है, काम से टॉन्ट करना है। वहां से जो पाइपलाइन आती है उसको रिनोवेट, सब दुरुस्ती के पीछे पड़े। अरे भाई, अंदर भी जंग लगता है, आयन होता है, जिंक होता है, कितने तरीके से जम्स वहाँ पे होते। किसी ने ये मुद्दा लाया कि इस टाइम इलेक्शन में अगर मैं जीत के आता हूँ, पहली बात तो जीत के आने के पहले काम करना चाहिए, मेरा काम देखो और फिर मुझे वोट करो। वोट मैं जीतने के बाद काम करूंगा, ऐसे लोगों को तो चप्पल से मारना चाहिए। बात तो कोई भी काम करेगा, पहले तूने क्या किया है, आपका इतिहास क्या है, उसके ऊपर लोग आपके ऊपर विश्वास करेगा। आपके विचार, आपके सोच, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर क्या देता है लोगों को, आपने क्या किया है, उसके ऊपर आपको वोट करना चाहिए। ये जीतने के बाद, सब जीतने के बाद, अरे जीतने के पहले भाई तूने क्या किया है। लोगों का कान खाना आसान है, बहुत सारी बड़ी बड़ी बात करना बहुत आसान है। अपने एक बंदे के लिए भी सोशलाइज क्या किया हुआ है, सब दुरुस्ती के पीछे पड़ी है। अरे लाइन है, पाइप लाइन है, मैं उसको चेंज करने के पीछे पड़ा हूँ, मैं चेंज कर रहा हूँ। उसको बदलने के लिए जब भी एक कॉर्पोरेटर की साइन लगती है, तो उसके लिए मुझे कॉर्पोरेटर बनना है। मेरे को आप वो दोगे तो मैं ब्लैकमेल करता, तो मैं आपको वो दूंगा। दुकान खोल के रखी है क्या भाई। उसके बाद BST, वाटर मीटर गटर मीटर पे आता हूँ। अरे जितने सप्लाई लाइन है, जो बायोगैस पे चलते हैं वो लाइन है, जो अंदर से चले हुए हैं। आज बारिश के टाइम पे लोड शेडिंग का मुद्दा हो जाता है, कितने लोग आज करंट के वजह से लोग मरे हैं। कितने लोगों को अनधिकृत टाइप के माफिया बने हुए जो मीटर्स के सप्लाई की वजह से बिजनेस कर रहे हैं, जिसका भुगतान लोगों को करना पड़ता है। चोरी के स्लम्स में वो जो भी आप लाइन, अगर नीचे से जो मेन लाइन है उसको दुरुस्ती के पीछे पड़े हो। इतने साल हो गए भाई, 10 साल के बाद तो मोबाइल भी चेंज करना होता है, तो 50-50 40-40 साल की बात है। आप अगर नई लाइन अगर उसमें डालते हो, सप्लाई लो हो जाएगी, डेंसिटी उसका एडजस्टेबल हो जाएगा। जो आज लोगों को 2000 मीटर आ रहा है, वो आपके खराब वायर के वजह से आ रहा है। आप हाई वोल्टेज की वायर अगर आप नहीं लगाते हो, लो वोल्टेज की वायर लगाते हो, मीटर फास्ट रीडिंग होता है। आपको 1500 की जगह पे 2000 LCB नहीं लगाते हो, तो डायरेक्ट मीटर कनेक्शन आता है। आपके मीटर में हार्ड रीडिंग के पॉइंट के ऊपर 0.5 का फर्क आता है। अगर आप बेस्ट क्वालिटी के वायर लगाते हो, बेस्ट क्वालिटी का LCB लगाते हो, तो आपके मीटर रीडिंग में फर्क आ जाता है, चेंज आ जाता है। आप बताइए, इतने टाइप का अगर ये जो मैं बात कर रहा हूँ वायर चेंज करने की अगर वो होता है, तो आज जहाँ बंदे को 2000 मीटर आता है, उसको 1200-1500 आने का चांसेस है। वो आप बात नहीं करोगे। गटर पे आता हूँ, ठीक है।
गटर के हर बारिश के 2 महीने पहले गटर भर जाता है। हाई टाइड हो गटर भर जाता है, लो टाइड हो गटर भर जाता है, कचरा ज़्यादा गया, ये ज़्यादा गया। भाई ब्रिटिशर्स आए थे, उनके चैनल्स बने हुए थे, उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया हुआ था और तब के गटर चैम्बर्स हैं। अभी का पोर्चुगीज आएगी, हमारे पे राज करेगी, फिर उनका विकास यहाँ पे करेंगे, उसके बाद उसका विकास का भोग हम लेंगे, इसीलिए रुकिए। अरे आपने क्या इंफ्रास्ट्रक्चर किया है? आपके अंडरग्राउंड पाइपलाइंस में, आपके गटर लाइंस में क्या फर्क है? आप सिर्फ वो चैम्बर सीमेंट निकल गया है, उधर बांधी नहीं है, उधर ये नहीं है, वो चैम्बर टूटा हुआ है। भाई लाइन को कभी तूने रिकनेक्ट किया है? कोस्टल जोन के नाम पे सब चल रहे हैं। भाई पहला इनर जोन तो कंप्लीट करो, बाद में शुद्धिकरण करो। मुंबई कितना क्लीन दिखना चाहिए, बरोबर है? घर के अंदर अगर बाथरूम भरा हो ना और घर के बाहर मार्बलिंग की हो तो घर का मालिक सिर्फ लोगों को है ना घर बाहर से ही दिखाता है, घर के अंदर लाके चाय पिलाने की ताकत नहीं रखता है, क्योंकि घर का हमारा बाथरूम टॉयलेट भरा हुआ है, पास मार रहा है। तो मुंबई को क्लीन, मुंबई को सुंदर बनाने के पहले मुंबई को क्लीन रखना भी सीखो। चेम्बर्स खराब हुए हैं, उसको दुरुस्ती के जगह पे उसको रीलोकेट, उसको नया करो। ये चीज़ पे कोई बात नहीं करता। एडुकेशन, मैं एडुकेशन पे आता हूँ, मैं लोगों का एडुकेशन फ्री करूंगा। भाई कौन माइकल लाल लिख के दे सकता है मुझे कि मैं नगर सेवक बनने के बाद एडुकेशन फ्री करूंगा? भाई कुलगुरु का इलेक्शन चल रहा है क्या यहाँ पे? कॉर्पोरेटर का इलेक्शन चल रहा है। कॉर्पोरेटर का इलेक्शन इसीलिए होता है कि सरकार और जनता के बीच में इस आने वाले इलेक्शन में लोग, जनता को इस चीज़ का तो पता है कि नगर सेवक की क्या जिम्मेदारी होती है, एमएलए आमदार की क्या जिम्मेदारी होती है। तो इस साल इलेक्शन जो प्रीवियस जो पूर्व इलेक्शन हुआ उससे बदल कर होने वाला है। जैसे हमने भी सर्वे किया हुआ है इस्लाम को लेकर, तो जनता अभी जागरूक हो गई, जनता को इस चीज़ की समझ आ गई। नगर सेवक पे जो काम है नगर सेवक ही कर सकता है, जो एमएलए काम है एमएलए कर सकता है। तो कुछ नेता होते हैं झूठे आश्वासन देने वाले कि हम एजुकेशन में बदलाव लाएंगे, हम एजुकेशन फ्री करेंगे, तो नगर सेवक का कार्य तो है नहीं है। और नगर सेवक जो जिस तरह से लोगों को लिख के हाँ। मैं तो चैलेंज करता हूँ कि भाई कोई भी बंदा लिख के लाए, महापौर से लाए, राज्यपाल से लाए, चीफ जस्टिस से लाए, चीफ सेक्रेटरी से लाए, लोकपाल से लाए, लोक आयुक्त से लाए, कमीशन रजिस्ट्रार से लेके आए कि भाई नगर सेवक किसी एक बंदे का भी एजुकेशन फ्री कर सकता है। भाई नगर सेवक जीतने के बाद वो ताबड़तोड़ किसी बंदे को नौकरी पे, वो भी गवर्नमेंट जॉब पे लगा सकता है। भाई क्यों किसी इलेक्शन के मूवमेंट को आप चेंज कर रहे हो? नगर सेवक का क्या काम है अगर आपको वो ही नहीं पता है और आप नगर सेवक के लिए खड़े हो? एंड मैं गोलियां फ्री करा दूंगा कोई बोलता है, मैं स्कूल फ्री करा दूंगा कोई बोलता है, मैं ये फलाना फ्री करा दूंगा वो फलाना। भाई नगर सेवक का सिर्फ मीडिएट करने का काम होता है और नगर पे ध्यान रखने का काम होता है कि जो भी ग्रांट, जो भी गवर्नमेंट एजेंसी के जो भी चीज़ जो एक माध्यम से लोगों के पास आना चाहिए वो सही तरीके से आ रहा है कि नहीं आ रहा है। उनको जो भी हॉस्पिटलिटी, एजुकेशन, ऐसे जो भी मतलब रोजमर्रा के काम, फूड, क्लोथ एंड शेल्टर, ये जो कलम बना हुआ है ना, इसके ऊपर से जो भी काम है वो काम सरकार और सरकार के डिपार्टमेंट मशीनरीज इसको सही तरीके से कर रही है कि नहीं रही है। इसीलिए हमारा जनता के तरफ से एक प्रतिनिधि होना चाहिए जो हमारे ये सारे सुख सुविधा से हमें वंचित ना रखे। इसीलिए हम अपॉइंट करते हैं टू बी द मीडिएटर बिटवीन मी एंड द गवर्नमेंट। इसीलिए नगर सेवक होता है, वो इंफ्रास्ट्रक्चर चेंज कर सकता है, वो हाई ब्रांड्स लेके आ सकता है जो इंफ्रास्ट्रक्चर चेंज करे, वो हाई एनजीओज को, बड़े एनजीओज को लेके आ सकता है जो यहाँ के बीएमसी स्कूल्स जो है उसको मीन्स पूरी तरीके से नए करे या उसके हाईटेक मशीन्स में लेके आए, उसमें डोनेशन आ जाए, उसके पास इतने सारे उनके जो वोटर्स है इसकी जिम्मेदारी है, तो उसके लिए वो एक अथॉरिटी बन जाता है टू गेट ग्रांट्स फॉर एनी एजेंसी। किसी भी एनजीओ से वो ला सकता है, ये सारा चीज लाने में वो काम कर सकता है। यहाँ पे कोई बोलता है मैंने 2 करोड़ रुपए रखा है, भाई किधर रखा है? और तुम्हें 2 करोड़ रखने का अधिकार दिया किसने?
और हाउ कैन यू मीडिया में बोल सकता है कि तुम्हारे लिए सेपरेट 2 करोड़ रखा है? ये तो सरेआम डेमोक्रेसी का कत्ल करने जैसे। आप बोल ही नहीं सकते हो मैंने आपके लिए 2 करोड़, आप लालच देने का काम करो मैंने 5 करोड़ रुपए। अरे भाई, आप जनता को ये समझना चाहिए कि सारे लोग आपको गालियां दे रहे। मैं जनता हूँ, मुझे जब भी बोलता है, मैं कभी सुनने में आता है कि यहाँ के लोग पब्लिक पैसा लेती है, 2000 बट्टे है, 5000 बट्टे, जनता भी बोलते हैं हम लेते हैं, 2 करोड़ रुपए रखा है, कोई बोलता है 5 करोड़ रुपए रखा है। मुझे हर्ट होता है, ये मुझे लीलाव कर रहा है। मैं कौन हूँ? मैं बाजार में बिकने वाला कोई हूँ क्या जो ये बिंदास मेरे बारे में बोल रहे? आज वोटर्स का जो वैल्यू होता है, ये कैंडिडेट उसी को खराब कर रहे। उनको राइट किसने दिया ये सब चीज करने का? ये सारा चीज चेंज होना चाहिए। अगर ये चेंज होता है तो इस टाइम का इलेक्शन पारदर्शी हो सकता है और अच्छा उम्मीदवार आ सकता है। आपको कैसा क्षेत्र में लगता है कि 235 जो कि 36 में कैसा नेता होना चाहिए? पहली बात तो वो वंश का नहीं होना चाहिए। किसी भी कोई भी आमदार का लड़का हो भाई, उसको तो मारो, मैं वो ना बोलता हूँ, वो भी काम कर सकता है, पर बिना काम के अचानक जैसा बारिश में मेंढक कैसे बाहर आ जाते, वैसा अगर किसी नेता का अगर ऐसा मेंढक बाहर आ गया ना तो उसको फिर से दबा दो। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, काफ़ी समय आपने हमको दिया और हम इसी के साथ जुड़े रहेंगे। और एक लास्ट यही इंटरव्यू मैंने महाराष्ट्र बंधु न्यूज़ को दिया था। उन्होंने ये मेरा इंटरव्यू दिया नहीं। मुझे सिर्फ एक ही बात मैं बोलना चाहता हूँ, ये महाराष्ट्र बंधु न्यूज़ जो है, ये जो न्यूज़ है, ये न्यूज़ के पास क्या लाइसेंस है? ये इन्होंने किसी भी माध्यम से अपने आपके सर्टिफिकेट जाहिर करे। ये लोगों के बारे में बोलकर जो अपना गेन करते हैं, टीआरपी गेन करते हैं, ये सामने लाए। खास करके अभिषेक गुलैया और सुरेश कटकाले या कुछ नाम है, मेरा अच्छा फ्रेंड है, पर ये जनहित की बात है। तो आपके पास क्या लाइसेंस है जो आप लोगों का इंटरव्यू लेते हो, और आपके पास क्या अथॉरिटी है जो आप इंटरव्यू लेने के बाद अगर उसको वायरल नहीं करते हो, तो आप कौन सा जर्नलिज्म बता रहे हो? मैं आज बंधु न्यूज़ का सब्सक्राइबर था, मेरे वजह से बहुत उनको सब्सक्राइबर्स मिले हुए हैं। मैं सभी को दरख्वास्त करता हूँ कि उनको सब्सक्राइब करो। उसके बाद उनके माध्यम में कोई भी इंटरव्यू देने का आप काम ना करो। ये सिर्फ कमर्शलाइज है और उनके इससे आपको पता चल जाएगा इनके जो लोग हैं वो किसी पार्टी को कनेक्टेड है। मैं पार्टी का नाम नहीं लेना चाहता हूँ, पर ये किसी पार्टी के यहाँ के लोकल लीडर को ओरिएंट कर रहे और उनके माध्यम से अलग पार्टी और विधायकों को टारगेटेड कर रहे, और कुछ भी नहीं है। इट इज़ अ पेड न्यूज़, जर्नलिज्म है ही नहीं। और मैं सोचता हूँ कि ये जो पत्रकार है जो इंटरव्यू लेते हैं, ये पत्रकार है ही नहीं। आप बताओ, आप सर्टिफिकेट बताओ, आपका न्यूज़, डेली न्यूज़ का आपका लाइसेंस है कि सोशल मीडिया का लाइसेंस है? आपके पास जो भी आपका हेडक्वार्टर्स होगा दिल्ली में, उसका जो भी आपको जिसके आपको परमिशन मिलते हैं, वो सारे चीज़ इनके नाम के जर्नलिज्म के ये अपने परमिशन बताए। मैं चैलेंज करता हूँ कि इनको बताए। अगर इन्होंने बताया तो मैं सबके सामने माफ़ी मांगूंगा, अगर नहीं बताए तो मैं इनके नाम पर 1 हफ्ते के अंदर, अगर इन्होंने नहीं किया तो मैं इनके नाम पर आपके मीडिया हेडक्वार्टर्स के जो मेन पर्सनालिटी है, अध्यक्ष है, ये सारे मेरे अच्छे रिलेशंस में हैं, मैं उनके सामने बंधु न्यूज़ का कंप्लेंट करने वाला हूँ कि इस तरीके से ये बिना लाइसेंसिंग अथॉरिटी से लोगों के बीच में जाके वातावरण खराब कर रहे हैं यहाँ का, और कुछ नहीं। और धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भीम। Subscribe to our YouTube channel and don't forget to press the bell icon to get all the latest